हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी जानेंगे बिहार बोर्ड के फिजिक्स के फर्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चूँकि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम फरवरी में होता है तो आप सभी अभी से स्टडी करना शुरू कर दीजिए अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो चलिए आज हम सभी देखते हैं फिजिक्स के फर्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है वास्तविक, बी आभासी, सी किसी प्रकार का नहीं, डी दोनों प्रकार का। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, जो कि है दोनों प्रकार का। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दोनों प्रकार से बनता है, वास्तविक भी और आभासी भी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है आभासी, बी वास्तविक, सी किसी प्रकार का नहीं, डी दोनों प्रकार का। इसका राइट ऑप्शन होगा ए, जो कि है आभासी। उत्तल दर्पण में केवल आभासी ही प्रतिबिंब बनता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए पारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन बी अपारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन सी वाटर पेपर, ऑप्शन डी प्रभासी पदार्थ। इसका राइट ऑप्शन होगा ए, जो कि है पारदर्शी पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ के एग्जाम्पल में आ गया जैसे पानी हो गया, शीशा हो गया, ये सब पारदर्शी पदार्थ हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है परावर्तन का कोण होता है। ऑप्शन ए है आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, ऑप्शन बी है आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, ऑप्शन सी है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, ऑप्शन डी है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, जो कि है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इसका ऑप्शन है केवल समतल दर्पण में, केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, तीनों प्रकार के दर्पण में। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, जो कि है तीनों प्रकार के दर्पण में। किसी दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब तीनों प्रकार के दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए है केवल समतल दर्पण में, ऑप्शन बी है केवल अवतल दर्पण में, ऑप्शन सी है केवल उत्तल दर्पण में, ऑप्शन डी है तीनों प्रकार के दर्पण में। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, जो कि है केवल अवतल दर्पण में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है केंद्र पर बनता है, ऑप्शन बी अनंत पर बनता है, ऑप्शन सी ध्रुव पर बनता है, ऑप्शन डी दर्पण के पीछे बनता है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, जो कि है अनंत पर। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण से, बी है समतल दर्पण से, सी है समतल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण से, डी है उत्तल दर्पण से। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, जो कि है उत्तल दर्पण से। किसी वस्तु का छोटा और आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है किसी भी शर्त में नहीं, बी है जब दर्पण से वस्तु बहुत दूर रहती है, सी है जब वस्तु की दूरी दर्पण की त्रिज्या के बराबर रहती है, ऑप्शन डी है जो वस्तु की दूरी दर्पण की फोकस दूरी के बराबर रहती है। इसका राइट ऑप्शन होगा ए, जो कि है किसी भी शर्त में नहीं। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब किसी भी शर्त पे नहीं बनता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर,
जो कि है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण के लिए, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, डी है परवलयिक दर्पण। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, जो कि है अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है निम्नलिखित में गलत कथन को चिन्हित करें। इसमें ऑप्शन है अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये गलत होगा। बी है अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये ऑप्शन सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, डी है एक पतला सा लेंस। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, जो कि है उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो मिरर गिलास होता है, लुकिंग गिलास, वो उत्तल दर्पण का बना होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। ऑप्शन ए है फोकस पर, बी है वक्रता केंद्र पर, सी है ध्रुव पर, डी है अनंत पर। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, जो कि है अनंत पर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन है दोगुनी, बी आधी, सी चौथाई, डी बराबर। तो इसका ऑप्शन होगा बी, जो कि है आधी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 20 सेंटीमीटर, सी है 5 सेंटीमीटर, डी है 40 सेंटीमीटर। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, जो कि है 20 सेंटीमीटर। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या उसकी दुगुनी होगी, जो कि होगी 20 सेंटीमीटर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरणपुंज मिल सकता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा ए, जो कि है अवतल दर्पण। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन ए बराबर r/3, ऑप्शन बी ए बराबर r/2, ऑप्शन सी ए बराबर 2r, ऑप्शन डी ए बराबर r। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, जो कि है ए बराबर r/2। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका ऑप्शन है समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, सॉरी यहाँ उत्तर लिखा गया है, डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, जो कि है अवतल दर्पण। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। इसका ऑप्शन है हमेशा उल्टा, बी हमेशा सीधा, सी उल्टा तथा सीधा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, जो कि है हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है। ऑप्शन ए 1.5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन सी डी 3। इसका राइट ऑप्शन होगा ए, जो कि है 1.5। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए है दर्पण तथा फोकस के बीच, ऑप्शन बी है दर्पण के पीछे, ऑप्शन सी है फोकस पर, ऑप्शन डी है दर्पण के वक्रता के केंद्र पर। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, जो कि है दर्पण के वक्रता के केंद्र पर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है समतल, ऑप्शन डी है उत्तल और अवतल दोनों।
इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जो कि है अवतल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए हमेशा सीधा, ऑप्शन बी हमेशा उल्टा, ऑप्शन सी सीधा और उल्टा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा बी जो कि है हमेशा उल्टा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए काल्पनिक और उल्टा, बी काल्पनिक और सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, डी वास्तविक और सीधा। इसका राइट ऑप्शन होगा ए काल्पनिक और उल्टा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन ए वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन बी वास्तविक और छोटा, ऑप्शन सी आभासी और बड़ा, ऑप्शन डी आभासी और छोटा। इसका राइट ऑप्शन होगा सी जो कि है आभासी और बड़ा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहती है, बी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहती है, सी फोकस पर रहती है, डी फोकस और ध्रुव के बीच रहती है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी जो कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरण ने गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी सभी दिशा में। इसका राइट ऑप्शन होगा ए जो कि है सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन ए 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10 का पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 × 10 का पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 3 × 10 के पावर 8 mm पर सेकेंड। इसका राइट ऑप्शन होगा ए जो कि है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। ऑप्शन ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, डी औंधा हुआ। इसका राइट ऑप्शन होगा बी जो कि है काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए प्रदीप्त, ऑप्शन बी अदीप्त वस्तु, ऑप्शन सी आत्मदीप्त वस्तु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा सी जो कि है आत्मदीप्त वस्तु। जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है समतल दर्पण में आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन सी आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, ऑप्शन डी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी जो कि है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, सभी प्रकार के दर्पण के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा डी जो कि है सभी परावर्तक सतह के लिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है। इसका ऑप्शन होगा ए जो कि है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। ऑप्शन ए सीधा, बी औंधा, सी उल्टा, डी तिरछा। इसका राइट ऑप्शन होगा ए जो कि है सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है
दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी किसी भी प्रकार का दर्पण। इसका राइट ऑप्शन होगा ए अवतल दर्पण। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन ए है वास्तविक, बी है वास्तविक तथा सीधा, सी है वास्तविकता और उल्टा, डी है आभासी। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, जो कि है आभासी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन नहीं होता है, बी होता है, सी दर्पण की प्रकृति के अनुसार होता है, डी वहाँ विस्तृत परावर्तन होता है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी होता है, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि किसी दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, जो कि है समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है किसी भी दर्पण के लिए बीम की दूरी सदैव होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी धनात्मक या ऋणात्मक, ऑप्शन डी शून्य। इसका राइट ऑप्शन होगा ए, जो कि है ऋणात्मक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारी आंखें जो देख सकती है वह वस्तुएं होती है। ऑप्शन ए दीप्त वस्तुएं, ऑप्शन बी प्रदीप्त वस्तुएं, ऑप्शन सी दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जो कि दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।